अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप एक नया देश वो देश होता है जो हाल ही में आजादी हासिल की हो या अलग राज्य बनाया हो। आमतौर पर एक नया राज्य बड़ा देश से अलग होकर बनता है विभाजन के माध्यम से, और कभी कभी एक नया देश युद्ध के माध्यम से भी बन सकता है। इन देशों की आजादी उन्हें दुनिया के नक्शे के अलग स्थल पर स्थापित करती है और दुनिया के नक्शे को बदल कर रखता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा आज उन नया देशों पर नजर डालते हैं जो अभी आजादी हासिल की है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। नंबर 10, क्रोएशिया एक देश है जो दक्षिणी यूरोप में स्थित है, जो 1991 में यूगोस्लाविया से आजादी हासिल की। ये 1980 से 1991 तक यूगोस्लाविया का राज्य था। देश ने 2013 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ और 2009 में नेटो में शामिल हुआ। क्रोएशिया का राजधानी और सबसे बड़ा शहर जाग्रेब है। दोस्तों इस देश की इकोनॉमी पर टूरिज्म, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का आधार पर है। क्रोएशिया एक खूबसूरत देश है जिसकी समृद्धि इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्रोएशिया एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और हर साल लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। नंबर 9, स्लोवाकिया एक देश है जो चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। साम्राज्यवादी देश था जो 1980 में स्थापित हुआ। बाद में 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के परिणाम स्वरूप स्लोवाकिया देश बना। देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया एक डेवलप्ड कंट्री है जिसकी आकर्षण प्राकृतिक सुंदर पर आधार है। इसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेंटर और टूरिज्म पर आता है। ये यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य भी है। नंबर 8, चेक रिपब्लिक मध्य यूरोप में स्थित एक लैंड लोकेट देश है जो 1993 में चेकोस्लोवाकिया के भाग होने के परिणाम स्वरूप बना। चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था और दोनों देश एक साथ आजादी हासिल की, क्योंकि 1992 में चेक और स्लोवाक सरकार के बीच एक डिफरेंस था और 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया विभाजित होकर दो अलग अलग देश चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बना। चेक रिपब्लिक का राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्रागोये है। देश की इकोनॉमी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। चेक रिपब्लिक एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। नंबर 7, इरित्रिया एक लैंड लोकेट देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व भारत में स्थित है, जो 1993 में इथियोपिया से आजादी हासिल किया। इटालियन कॉलोनी था। अंत में 1952 में देश को इथियोपिया में मर्ज किया गया। इरित्रिया का राजधानी और सबसे बड़ा शहर अस्मारा है। इरित्रिया एक डेवलप्ड देश है। इसकी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर आधारित है। हालांकि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। नंबर 6, पालू एक आइलैंड नेशन है जो दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित है। देश माइक्रोनेशिया के 200 आइलैंड का एक हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे नया देश में से एक है जिसकी स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1994 में। देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर मिलेकॉक है। देश को 1947 तक एक पर्टिकुलर एरिया के रूप में यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉर्गनाइज्ड थी। पालू दुनिया भर में पॉपुलर टूरिज्म स्थल है और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। देश की इकोनॉमी मछली पैकेट और वाटर रिसोर्सेज पर आधारित है। नंबर 5, ईस्ट तिमोर एक आइलैंड देश है जो साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। ईस्ट तिमोर पहले पोर्टुगीज तिमोर के रूप में जाना जाता था। 1975 में फ्रीडम का ऐलान किया, लेकिन इसे इंडोनेशिया ने अपने अधीन किया। 1999 में यूनियन द्वारा मेडिटेशन के माध्यम से एक रीफ्रीडम हुआ और इस टाइम के लोग ने आजादी के लिए मार दिया। बाद में मई 2002 में इस तिमोर से स्वतंत्रता हासिल की और यूनाइटेड नेशन के सदस्य बना। दिल्ली देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इस टूनर में विकसित देश है लेकिन गरीबी देश भी है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, मछली पैकेट और टूरिज्म पर आधारित है। नंबर 4, सर्बिया एक लैंड लोकेट देश है जो मध्यम और साउथ ईस्ट यूरोप में स्थित है। सर्बिया ने 2006 में मोंटेनेग्रो से स्वतंत्रता हासिल की। पहले ये यूगोस्लाविया का हिस्सा था। मई 2006 में मोंटेनेग्रो और सर्बिया के बीच एक रिफ्रीडम हुआ। इस रिफ्रीडम ने सर्बिया के लोग ने स्वतंत्रता के लिए मार दिया। देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेलग्राद है। सर्बिया एक विकसित देश है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म पर आधारित है। यूरोपियन यूनियन, नेटो और
और ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के सदस्य भी हैं। नंबर 3 मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो एक छोटा देश है जो बाल्कन्स में स्थित है, जो जून 2006 में सर्बिया से स्वतंत्रता हासिल की। पहले ये यूगोस्लाविया का हिस्सा था और दोनों सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने एक साथ स्वतंत्रता प्राप्त की थी, क्योंकि मई 2006 में एक रेफरेंडम हुआ था और दोनों देशों ने आजादी हासिल की। नंबर 2 कोसोवो। कोसोवो बाल्कन्स में दुनिया का दूसरा सबसे नया देश है, जो फरवरी 2008 में स्वतंत्रता के ऐलान किया। ये 1912 से 1999 तक यूगोस्लाविया का हिस्सा था। फिर 1999 से 2008 तक सर्बिया के तहत एक प्रांत था जो यूएन की निगरानी में था। यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देश में से 115 देश को कोसोवो को एक स्वतंत्रता प्राप्त राज्य मान रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और नेटो शामिल है। हालांकि कई देश जैसे कि चाइना, रशिया और इंडिया आज भी कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देती है। नंबर 1 साउथ सूडान। साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया देश है, जो 9 जुलाई 2011 को सूडान से स्वतंत्रता हासिल की। साउथ सूडान अफ्रीका में 54th स्वतंत्र देश है और इसका राजधानी है जुड़ा, साउथ सूडान। तो दोस्तों यही था 10 नए देश जो कि पिछले 100 सालों में आजादी हासिल करके एक नया देश बना है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।